तो पारस जी, आखिरकार हम शतलोक आश्रम सोजत की प्रदर्शनी में पहुंच गए हैं, जहां पर गूढ़ रहस्य संतों के यहाँ पर बताए गए हैं कि किन संतों को परमेश्वर का साक्षात्कार हुआ और उनका जो है परमेश्वर से पूर्ण भक्ति प्राप्त कर कर उनका पूर्ण मोक्ष हुआ है। बिल्कुल राजेंद्र जी, क्योंकि अभी संत रामपाल जी महाराज का बोध दिवस मनाया जा रहा है सतलोक आश्रम सोजत, जिला पाली, राजस्थान में। तो ये स्पिरिचुअल एग्जीबिशंस के अंदर जो कटआउट्स के थ्रू जो स्टोरी यहाँ पर दर्शाई गई है वो वाकई में अद्भुत होने वाली है, क्योंकि एज पर अभी गाइड ने जैसा हमें गाइड किया कि यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एग्जीबिशंस लगी है वो बहुत ही अद्भुत है, सभी शास्त्रों के सर प्रमाणित करके बताई गई है। और यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि पूर्ण परमात्मा साक्षात रूप में यहाँ पर प्रकट हुए हैं। उन्होंने कई संतों विद्वानों को प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं, भक्ति प्रदान की है। वैसी ही लीला हम यहाँ पर जो है देखने वाले हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है कि यहाँ पर ठोस साक्ष्य प्रमाण भी प्रस्तुत किए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र जी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं दर्शकों को क्या यहाँ एग्जीबिशंस लगी है। देखिए पारस जी, यहाँ पर हम पहला ही ये प्रतिदर्श देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये निसंदेह एक जिंदा बेस में एक महापुरुष को हम देख पा रहे हैं। जी जी, शायद आप इनके लिबास से आप समझ सकते हो स्वरूप से कि ये शायद संभवतः कबीर जी का लग रहा है। बिल्कुल ये हो सकता है कबीर जी, और ऊपर लिखा हुआ भी है कि मथुरा नगरी के सरोवर में सुबह स्नान करते, पूजा अर्चना और गीता जी का पाठ करते समय सेठ धर्मदास जी और जिंदा महात्मा के रूप में परमेश्वर कबीर साहिब जी की प्रथम वार्ता। तो निसंदेह ये कबीर जी है और ये धर्मदास जी है, इनकी आपस में वार्तालाप हो रही है। जी, जिस समय यहाँ पर जो गीता पाठ आदि कर रहे हैं अपनी पूजा पद्धति, उसी समय जिंदा वेश में जो है कबीर जी उनको मिलते हैं। यह शायद इस बात को मतलब संकेत कर रहा है ये प्रतिदर्श। जी जी बिल्कुल राजेंद्र जी, थोड़ा और आगे का क्या क्रम रहता है, क्या कुछ स्पष्टीकरण कटआउट्स के थ्रू समझाया है। और यहाँ पे पारस जी, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या है, कुछ आंच जलाई हुई है और यहाँ पर धर्मदास जी बैठे हुए हैं। राजेंद्र जी, ऊपर लिखा हुआ भी है, अगले दिन सुबह भोजन बनाते समय सुबह चूल्हे की खोखली लकड़ी में से अंडे सुबह मुंह में निकल कर चींटियां और उन्हें आग में जलते हुए देखकर पश्चाताप करते हुए सेठ धर्मदास जी। पारस जी, मुझे लग रहा है कि जब बरसाती दिन होते हैं तो चींटियां अपने अंडों को लेकर कई खोखली लकड़ियों में घुस जाती है, राइट। और जब हम मतलब शीघ्रता से या अनदेखा करके उनको चूल्हे में जलाते हैं तो निसंदेह कभी कभार ऐसा देखने को घर पर भी मिलता है कि वो चींटियां बाहर निकलती हुई देखती है। तो ऐसा ही संभवतः यहाँ पे दर्शाया गया है कि यहाँ धर्मदास जी भोजन पका रहे हैं और यहाँ पर जब गीली लकड़ियां उन्होंने जलाई तो वो अंडे समेत वो चींटियां बाहर निकलती है। काफी सुंदर यहाँ पे चित्रण दर्शाया गया। जी जी, तो पारस जी, मुझे लग रहा है इन चींटियों को देखकर धर्मदास जी भी थोड़ा क्षोभ में है जी, व्याकुल कि मेरे से ये कैसा पाप हो रहा है। ये हो गया ये। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी और भी लगाई गई। आगे ये क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा देखना। यहाँ पर एक ऋषि बैठे हुए हैं और भोजन रखा हुआ है, धर्मदास जी हाथ जोड़कर विनम्र कर रहे हैं। ऊपर लिखा हुआ भी है कुछ, राजेंद्र जी देखिए। जी जी जी, यहाँ पर पारस जी लिखा हुआ है कि सुबह भोजन बनाते समय हुए पाप का प्रायश्चित करने के लिए संत रूप में विराजमान परमेश्वर कबीर साहिब जी से भोजन ग्रहण करने की प्रार्थना करते हुए सेठ धर्मदास जी और भोजन ग्रहण करने से पहले संत रूप में परमेश्वर कबीर साहिब जी भोजन पर जल के छींटे मारते हुए। तो पारस जी, ये थोड़ा मेंशन किया हुआ, इसको थोड़ा आप क्या कुछ समझे हो? बिल्कुल राजेंद्र जी, जैसा कि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ भी है, डिस्क्राइब किया हुआ है कि ये जो ऋषि जी है ये यहाँ पर तपस्या कर रहे थे और क्योंकि धर्मदास जी बहुत व्याकुल हो चुके थे उस पाप को देख के, तो उन्होंने ये निश्चय किया होगा कि आज ये भंडारा भोजन मैं नहीं करूँगा और ये किसी मैं संत को खिला देता हूँ। और मैं आज, हाँ, उनका मानना ये था कि अगर यह जो भोजन है इसमें पाप संलिप्त हो गया है, अगर इसको विद्वान जन पंडित लोगों को खिला दिया जाए तो शायद जो पाप हुआ वो थोड़ा मतलब इतना हेवी ना हो या मुझ पर भारी ना पड़े। इसीलिए धर्मदास जी देखो हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं उन ऋषि जी से कि ये भोजन ग्रहण कीजिए। जी जी जी, बिल्कुल। आगे और बढ़ते हैं, क्या कुछ क्रम रहता है। तो राजेंद्र जी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और यहाँ पे क्या क्या दर्शाया गया है। जी पारस जी, यहाँ पर जो पीछे हमने थाली देखी थी वो भोजन से भरी हुई थी। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरी थाली जो चींटियों से भरी हुई है। हाँ, यहाँ पर जो सीड्स है उनको रखा गया है एज ए चींटियाँ,
और ऊपर कुछ डिस्क्राइब भी किया हुआ है। राजेंद्र जी जी, देखिए जी, जी। यहाँ पे लिखा हुआ है, जी, यहाँ पर जिंदा मेंशन महात्मा किया हुआ है रूप में- अच्छे से। हाँ, जिंदा महात्मा रूप में प्रकट होकर दर्शन देते हुए और जल के छींटे मारने से भोजन की थाली में से जीवित हुई चींटियों को निकालते देखकर धर्मदास जी को पाप पुण्य का ज्ञान सुनाते हुए परमेश्वर कबीर साहिब जी। तो राजेंद्र जी इस चीज से आप क्या समझ पा रहे हैं? पारस जी, मुझे यही समझ में आ रहा, ये जो लिबास में जिस महापुरुष को हमने देखा था ये पूर्व के चित्रित था, उसके बाद में जो लिबास था वो पंडित वेश में था, यानी कि ये शुरुआत वाला वेश वापस प्रकट होता है बिल्कुल, उसी समय। और उन्होंने अपने छींटे मारकर जो पाप हुआ था उसमें छिड़का भोजन पर, और सारी जो पाप की जो चींटियां थी वो यहाँ पर इसमें थाली में देखी बिल्कुल जा रही है। राजेंद्र जी, क्योंकि अभी जैसा लास्ट एग्जीबिशन में अपन ने देखा था कि पंडित जी के पास में करमंडल था, जी, जी। और करमंडल से उन्होंने जल निकाल के और भोजन पे छिड़का, तो वो जो भोजन धर्मदास जी ने पकाया था वो भोजन का प्रारूप जो था चींटियों का वो पुनः आ गया। बिल्कुल। और आज ये जो थाली है चींटियों से भर गई। सही। आप देख सकते हैं धर्मदास जी कैसे व्याकुल होकर हाथ जोड़कर बिल्कुल संत जी के आगे बिल्कुल बड़ा रो रहे हैं। शोभ है कि कैसा पाप हो गया सुबह सुबह ही। बिल्कुल बिल्कुल। जी। आगे और देखते हैं और क्या दर्शाया गया है। यहाँ पर थोड़ा पारस जी हमें देखना पड़ेगा, ये मेंशन क्या कुछ किया गया है, देखना तीर्थ, थोड़ा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तीर्थ यात्रा से बीच में ही घर वापसी आकर सेठ धर्मदास जी अपनी पत्नी आमिनी देवी को सारी घटना बताकर विलाप करते हुए। तो राजेंद्र जी काफी जी। धर्मदास जी व्याकुल हो रहे हैं। पारस जी, मुझे यही समझ में आ रहा है कि यह कटआउट इस बात को संकेतित कर रहा है कि जब जो जिंदा बेस में जो महापुरुष थे उन्होंने भोजन की थालियों से पाप से हुआ जो चींटियां मरी हुई थी उन्होंने जल छिड़ककर पुनः प्रकट कर दी थी जो पाप हुआ था, और एकदम से जब वह महापुरुष उनके सामने आंखों से ओझल हो जाते हैं तो धर्मदास जी को एक तड़प बन जाती है बिल्कुल कि आखिरकार मैं जिस क्रिया को सही मानकर कर रहा था वो मेरे सामने बिल्कुल पाप जैसी क्रियाएं हो रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी गाइड ने भी हमें बताया ये स्टोरी के बारे में कि धर्मदास जी जो तीर्थों पे निकले थे भ्रमण करने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए, लेकिन बीच में ही वो इस यात्रा को छोड़कर घर चले गए, क्योंकि उन्हें पता चला कि वो जो भक्ति साधनाएं कर रहे हैं वो शास्त्र विपरीत है, जिस कारण से उन्हें कोई लाभ मिल नहीं रहा और पाप इकट्ठे हुए जा रहे हैं। तो उस कारण से आज उन्हें ये पछतावा हो रहा है और वो यहाँ पर व्याकुल होकर रो रहे हैं और आमिनी उन्हें समझा रही है, बिल्कुल संभाल रही है, सांत्वना दे रही है। जी। आगे और देखते हैं यहाँ पे क्या दर्शाया गया है। तो राजेंद्र जी एग्जीबिशन में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर भंडारा हो रहा है। तो अभी जैसा कि गाइड ने बताया मुख्य द्वार पे कि इस स्टोरी के बारे में, तो ऐसा बिल्कुल एज इट इज यहाँ पे कटआउट्स के थ्रू समझाया गया है। उन्होंने बताया कि जब धर्मदास जी विलाप कर रहे थे और आमिनी उन्हें समझा रही थी तो धर्मदास जी काफी व्याकुल हो गए और कह रहे थे कि आमिनी, जो मुझे बाबा संत रूप में मिले थे वो अब नहीं मिलेंगे और मेरा पूरा जीवन नष्ट हो गया। तो आमिनी ने उन्हें समझाया कि वो किस चीज तरह के तो मिलेंगे, याद करो, उन्होंने बताया तो होगा। जी जी। तो धर्मदास जी ने कहा था कि वो धर्म भंडारे जहाँ होते हैं वो वहाँ प्रकट होते हैं। गाइड ने यही तो यहाँ पर शायद वही धर्म भंडारा धर्मदास जी कर रहे हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ बड़ी पे शिद्दत से दोनों जो है आप देख सकते हो कि जो है लगे हुए हैं धार्मिक भंडारे का आयोजन 3 दिन का यहाँ पे धर्मदास जी ने बिल्कुल, भंडारा रखा था बिल्कुल, बिल्कुल। कि एक दिन पता नहीं लगे, दूसरे दिन नहीं तो तीसरे दिन तो वो जी, जो जी। जिंदा बाबा है वो वापस तो आएंगे, हाँ, दर्शन देंगे। उनकी प्रतीक्षा में वो बार बार मतलब बिल्कुल, बिल्कुल। उनके कहे अनुसार मतलब धार्मिक भंडारे का जो योगदान दे रहे थे कि बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो महापुरुष वापस मिल जाए। वापस जी। मिल जाए। आगे क्या कुछ क्रम रहता है? राजेंद्र जी ऊपर लिखा हुआ भी है कि कदम वृक्ष के नीचे जिंदा महात्मा रूप में विराजमान परमेश्वर कबीर साहिब जी से रोते हुए घर चलने की प्रार्थना करते हुए धर्मदास जी। तो राजेंद्र जी, जी जी। आप क्या समझ पा रहे हैं इससे? पारस जी, मुझे ये समझ में आ रहा है कि जब धर्मदास जी ने काफी सारे भंडारे कर दिए थे तो एक दिन अंतिम दिन जब भंडारा समापन होने वाला था तो कुछ ही दूरी पे, भंडारे से कुछ दूरी पर एक कदम का वृक्ष था, तो वहाँ पर वही जिंदा बेस में जो बाबा मिले थे वो वहाँ पर दिखते हैं और धर्मदास जी वहाँ पर तुरंत जाकर उनके चरणों में लेट जाते हैं कि परमात्मा अब हमें आप छोड़कर मत जाना, हमारी आंखों से ओझल मत होना है। जी ये बिल्कुल। लग रहा और है। उनसे उनको कबीर जी को वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे घर चलकर हमें जी जी बिल्कुल वो आगे उन्होंने समझाया जी, किस जी, तरीके जी। से, है ना। आगे जी। और बढ़ते हैं और एग्जीबिशन को पूरा करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है आगे
जिंदा बाबा रूप में परमेश्वर कबीर साहिब जी को अपने घर पर लाकर पूर्ण तत्व ज्ञान बताने की प्रार्थना करते हुए सेठ धर्मदास जी और आमिनी देवी। जी जी जी। तो राजेंद्र जी शायद कबीर जी तो थे, वो धर्मदास जी के घर जाते हैं और उन्हें आमिनी और धर्मदास जी को तत्व ज्ञान समझाते हैं। बिल्कुल, वो यहाँ पे उनकी- चित्राया गया है। जी, उनकी प्रार्थना पर जो जिंदा वेश में जो परमेश्वर थे उनके घर पे जाते हैं, उनको आसन पे बिठाया जाता है आमिनी देवी और धर्मदास जी द्वारा। यह इसी बात को मतलब प्रतिदर्श जो है संकेतित कर रहा है। पारस जी, प्रतिदर्श के अगले क्रम में हम पहुंचते हैं तो थोड़ा सा बहुत ही आश्चर्य और थोड़ा सा अलग ही अनोखा बिल्कुल जो राजेंद्र प्रतिदर्श जी, दिख यहाँ रहा पे है। पूरा जगमगा रहा है ये आसन बिल्कुल, और बिल्कुल। लग रहा है कि हम दूसरी दुनिया में कई दुनिया दूसरे के लोग अंदर की बात है। दूसरी दुनिया का यहाँ पर वर्णन करने जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अद्भुत। यहाँ पर देखो कितना सुंदर डेकोरेशन किया गया है, अद्भुत ही बिल्कुल। पूरा जो कटआउट है वो जगमगा रहा है। बिल्कुल, लाइटिंग से। ये महापुरुष, ये स्वरूप आप देख रहे हो, ये धर्मदास जी को मिले थे, ये वही जो जिंदा बाबा चवर है। वगैरह कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। जी बिल्कुल। और ये धर्मदास जी है, यहाँ पर खड़े धर्मदास हुए जी है। विनती कर रहे हैं। यहाँ कोई बड़ा महापुरुष बैठा हुआ इस आसन पे। हाँ, यहाँ पे राजेंद्र जी ऊपर लिखा हुआ भी हाँ, है, यहाँ पे सतलोक में सिंहासन पर विराजमान सतपुरुष कबीर जी पर चवर करते जिंदा महात्मा जी को देखते हुए सेठ धर्मदास जी। तो राजेंद्र जी, निसंदेह ये कबीर परमात्मा ही है वो जिन्हें धर्मदास जी को मिले थे और उन्हें पूरा ज्ञान समझाया था। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जब धर्मदास जी के घर पे मौजूद थे कबीर जी, तो उनकी आत्माओं को सत्य लोक को दिखाने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए उस लोक में ले जाते हैं जहाँ पर कि शाश्वत लोक है, हमेशा रहने वाला लोक है, जन्म मृत्यु से रहित लोक है। वहाँ का सीन मुझे ये दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, ये पूरा सतलोक का यहाँ पे दर्शाया बिल्कुल, गया है। बहुत ही सफेद जैसी सुंदर। धरती का माहौल बिल्कुल। बना रखा है। आगे और भी कटआउट्स लगे हुए हैं यहाँ पे। बिल्कुल राजेंद्र जी- जीवंत हो रहा है ये। राजेंद्र जी, जो लास्ट एग्जीबिशन थी उसमें जिंदा बाबा कबीर जी के ऊपर चवर कर रहे थे और इस नेक्स्ट एग्जीबिशन में जिंदा बाबा के ऊपर कबीर जी चवर सेवा कर रहे हैं। ये कुछ समझ भी नहीं आया ऊपर। पारस जी, मुझे लगता है कि जो नीचे भेष में जो महापुरुष था, निसंदेह वो कोई परम शक्ति थी, क्योंकि जहाँ पर पहले जो विद्यमान महापुरुष था वो सर्वशक्ति संपन्न होकर आसन पे बैठा हुआ था, वैसी ही समर्थता ये नीचे वाला संत महापुरुष भी ले रहा है। बिल्कुल राजेंद्र जी, ऊपर पढ़ भी लेते हैं ताकि समझ में आ जी, जाए। जी, जी। मेंशन किया जिंदा हुआ। रूपी परमेश्वर कबीर साहिब जी का सतलोक सिंहासन पर विराजमान होना और सतपुरुष रूप में कबीर साहिब जी चवर सेवा करते हुए, यानी अद्भुत ये हो सकता है बिल्कुल, कि ये जो दोनों रूप एक ही है। एक ही है, ऊपर और नीचे का जो रूप है दोनों एक मतलब ही जो है। सतलोक में विराजमान कबीर साहिब जी है, जी, जी। वही जिंदा रूप में वेश बनाकर धर्मदास जी को मिलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और उन्हें पूरा तत्व ज्ञान समझाकर सतलोक दिखाते हैं। जी, जी, और जी। ये पूरा यहाँ पर दर्शाया गया है। तो राजेंद्र जी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जैसा कि यहाँ पे देख यहाँ सकते तो हैं कि- बिल्कुल पारस जी बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। जो नीचे का जो महापुरुष ऊपर गया था काले लिबास वाला, और सफेद जो कपड़े में आसन में विराजमान महापुरुष थे, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा, वह चवर कर रहे थे खड़े होकर। अब उस स्थान पर आप देख पाओगे जो नीचे से महापुरुष गया था, अब उस आसन पे विराजमान हो गया है सफेद वस्त्रों वाले महापुरुष पे। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि नीचे जो काले लिबास में था जो महापुरुष धर्मदास जी को मिले थे, वह निसंदेह वही परमात्मा था जो धरती पे धर्मदास जी को मिला था। बिल्कुल राजेंद्र जी, आप देख भी सकते हो यहाँ पे जो चवर है वो हवा में हो है, मतलब चवर अपने आप हो रहा है। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि परमेश्वर कबीर साहिब जी का सतपुरुष जी वाला स्वरूप जिंदा महात्मा जी के शरीर में समा जाता है और सिंहासन पर विराजमान जिंदा रूपी परमेश्वर कबीर साहिब जी पर अपने आप चवर होते हुए, यानी जो जिंदा बाबा थे और कबीर जी थे, उन दोनों का स्वरूप एक हो जाता है और जो चवर है वो अपने आप होता है। और इस दृश्य को देखकर जो धर्मदास जी है वो काफी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये वाकई में अद्भुत नजारा उनके सामने है। और पारस जी, बहुत ही ठोस और जनमानस भी परिचित है कि नीचे यानी कि धर्मदास जी के समकालीन जो संत हुए थे कबीर जी, उन्हीं को यानी कि धर्मदास जी को जो परमात्मा मिले थे वो कबीर जी ही थे, जिनको आम जनता कवि और संत ही मानती है। बिल्कुल इस बिल्कुल। तरफ आप देख पाओगे ये जुलाई की भूमिका में 120 वर्ष का पवित्र जीवन काशी में कबीर जी ने जिया था, और आम जनता इनको कवि संत का जुलाहे का ही दर्जा देती है। बिल्कुल राजेंद्र जी, देखो आप नीचे यहाँ पे डिस्क्राइब भी किया हुआ है जी, कि जी। आदरणीय धर्मदास जी
जिंदा महात्मा और सतपुरुष जी वाली वही प्यारी सूरत काशी नगर में ताना बुनते हुए जुलाहा कबीर जी के स्वरूप में देखकर भाव विभोर हो गए। यानी राजेंद्र जी इसमें ये दर्शाया गया है कि जो सतलोक में धर्मदास जी ने जो दृश्य देखा था जिंदा बाबा और सतपुरुष वाला, वही आज काशी में जो जुलाहा धानक रूप में कबीर जी थे उनको प्यारी शक्ल वही सेम टू सेम वही है। बिल्कुल यानी वही महापुरुष मतलब काशी में उनको विद्यमान मिलते हैं जुलाहा रूप में। जी बिल्कुल, इस दृश्य को देखकर आप देख सकते हैं जो धर्मदास जी है वो यहाँ पर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि आप वही आप हो। किस रूप में हो और किस लीला में हो और लोग कैसे पहचाने आपको, कैसे पहचानेंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल तो यहाँ पर काफी अद्भुत यहाँ पे दृश्य हमें देखने को मिला और आगे देख लेते हैं और यहाँ पे क्या दृश्य है। विश्वास बड़ी बात होती है और कबीर जी ने कहा भी था कि कह कबीर सुनो भाई साधु मैं तो हूँ विश्वास में। धर्मदास जी इस बात से परिचित हो चुके थे कि कबीर जी ही भगवान है जो नीचे लोक में मिले थे और ऊपर के लोक में मिले थे। बिल्कुल 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 आगे एग्जीबिशन में देखते ही लास्ट है शायद राजेंद्र जी, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है परमेश्वर कबीर साहिब जी के मुख कमल से उच्चारित अमृत वाणियों को पवित्र कबीर सागर के रूप में संकलित करते हुए आदरणीय धर्मदास जी। पारस जी ये मूल ग्रंथ आप देख सकते हो कबीर पंथियों के लिए बहुत ही विशेष ग्रंथ है, कबीर जी द्वारा उच्चारित वाणियों का कबीर सागर जो है लेखन है, यानी कि जो लिपिबद्ध करने वाले हैं धर्मदास जी, उनके जो शिष्य हुए थे। बिल्कुल सारा कुछ जो ज्ञान है कबीर जी ने अपने जीवन में जो सदुपदेश जो जनता को दिए थे धर्मदास जी ने उनको लिपिबद्ध किए और ये कबीर सागर आज भी आम जनता के लिए कबीर जी के सद उपदेशों को जानने के लिए यह आज भी जनता इसको पढ़ रही है और जान रही है कबीर जी की दोहे श्लोकों को, शाखियों को, शब्दों को। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र जी, अगर अपन कहें कि अगर कबीर सागर को पढ़ लीजिए या फिर कबीर जी द्वारा लिखित जो वाणी है उनको पढ़ लीजिए तो बात एक ही है, क्योंकि यहाँ पर अगर कबीर सागर को हम पढ़ते हैं तो हमें पूरा तत्व ज्ञान समझ में आ जाता है। तो वाकई में जो धर्मदास जी को तत्व ज्ञान मिला था कबीर जी के थ्रू, वो आज तत्व पूरा समाज को जो परोस रहे हैं वो संत रामपाल जी महाराज है। आज वो कबीर पंथी संत रामपाल जी महाराज ही है जो पूरे विश्व में कबीर जी के ज्ञान को परचम फैला रहे हैं और उनके तत्व ज्ञान के आगे बड़े बड़ी बात है। जिस परमेश्वर का साक्षात्कार धर्मदास जी ने साक्षात्कार किया था, नीचे के लोक से ऊपर के लोक तक साक्षात्कार जिस महापुरुष का हुआ था, उन्हीं की महिमा उन्होंने मतलब प्रत्यक्ष देख के ये लिपिबद्ध किया था कबीर सागर। और इसी ज्ञान को, कबीर जी के ज्ञान को जो है संत रामपाल जी महाराज जी आज कबीर सागर से ही नहीं, वेद, गीता, बाइबल, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहिब सभी से प्रमाणित कर रहे हैं कि वास्तव में पूर्ण परमात्मा कौन है, किस प्रकार की उनकी शक्तियां होती है, किस प्रकार से वो पाप नाश करता है, कैसे मिल सकता है और किस लोक में रहता है, वह संपूर्ण आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर किया है। बिल्कुल ये अद्भुत एग्जीबिशन यहाँ पे, स्पिरिचुअल एग्जीबिशन यहाँ पे लगाई है, बहुत आम जनता के लिए बहुत बड़ी बात है, अवदान है ये संत रामपाल जी महाराज जी का आम जनता पर। जी तो सभी लोगों को निसंदेह, क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर लोगों को इस वास्तविकता को फिर से देखना चाहिए? बिल्कुल राजेंद्र जी, मुझे तो यही लगता है कि जो लोग अभी तक इस ज्ञान से अपरिचित हैं उन्हें सतलोक आश्रम या सोजत में आकर ये स्पिरिचुअल एग्जीबिशन एक बार जरूर विजिट करनी चाहिए और आंखों देखा पूरा जो स्टोरी हुई थी वो आंखों देखा यहाँ पर देख सकते हैं, प्रमाण यहाँ पे मिला सकते हैं और पूरे जो तत्व ज्ञान है उससे परिचित हो सकते हैं। पारस जी बहुत ही मतलब हम यूँ कहे कि आज शिक्षित समाज है, बड़ी विडंबना की बात है। वेद, गीता, बाइबल सबसे प्रमाणित हो रहा है कि पूर्ण परमात्मा कौन है, बावजूद भी लोग कई धर्म पंथों में बटे हुए हैं। पूर्ण परमात्मा एक है, कहते हैं ईश्वर एक है, लेकिन सबके भगवान अलग अलग हो गए हैं। जबकि परमेश्वर से जिन महापुरुषों का परिचय हुआ, साक्षात्कार हुआ, उन्होंने कहा कि पूर्ण परमात्मा एक है, वह सत्यलोक में रहता है, जिनका जिक्र धर्मदास जी ने किया और आज संत रामपाल जी महाराज जी सभी शास्त्रों से प्रमाणित कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र जी, काफी अद्भुत एग्जीबिशन से रही। तो दोस्तों हमारा इस वीडियो को दिखाने के माध्यम से एक ही उद्देश्य था कि आखिरकार संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस पर किस प्रकार यहाँ स्पिरिचुअल एग्जीबिशन में काफी अद्भुत यहाँ पे रहस्यों को ठोस रूप से, साक्ष्यों को मतलब प्रमाणित किया गया है। निसंदेह अगर आपके भी विचार या शंकाएं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में है,
कबीर जी के पूर्ण परमात्मा के विषय में है, तो निस्संदेह संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आप पढ़ सकते हो, उनके सत्संग देख सकते हो। और यहाँ पर जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी होती है सतलोक आश्रमों में, जब जब भी धार्मिक कार्यक्रम समागम होते हैं तो यहाँ पर उन ग्रंथों को आप मूल रूप से पढ़ के देख सकते हो कि किस ग्रंथ में किस प्रमाण में पूर्ण परमात्मा लिखा गया है, क्या नाम है, कहाँ रहता है, किस प्रकार के सुख देता है। तो निस्संदेह आप इस प्रकार से प्रत्यक्ष जो है सत्य को जांच कर आप आगे बढ़ सकते हैं। जी पारस जी, तो आखिर में यही कहना चाहता है कि आगे की जानकारी के लिए ऐसे न्यूज़ टीम के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए ऐसे न्यूज चैनल। सच जो आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद।